जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा, आरपीएफ कांस्टेबल की आंसर की आज जारी कर दी गई है और आंसर की आने के बाद आप सबके मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। आपको पता होगा, जब तक आंसर की नहीं आई थी तब तक बहुत सारे बच्चे थे जो कह रहे थे कि मेरा स्कोर 80 है, 90 है, यहाँ तक कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे कि मेरा स्कोर 100 या 100 से अधिक है। लेकिन जब आंसर की आ गई है तो इन्हीं बच्चों का स्कोर 50 होना मुश्किल हो गया है। आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले आप सबसे बात करूंगा कि आरपीएफ कांस्टेबल का इस बार जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज कितना रह सकता है, उसके साथ साथ आपको नॉर्मलाइजेशन में कितना फायदा मिलेगा। आपका जो एग्जाम 36 शिफ्ट में समाप्त हुआ है, इसमें हार्ड शिफ्ट कौन सा है, इजी शिफ्ट कौन सा है, किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलने वाला है, और इन सभी को बताने के लिए मैं आपके सामने रैंक मित्रा का न्यू डाटा लेकर के आया हूं। इस डाटा में 1,35,819 बच्चों ने भाग लिया है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके मन में कट ऑफ से संबंधित जितने भी डाउट हैं, जितने भी सवाल हैं, आपको उन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले आप एक बात को अभी से नोट कर लीजिएगा कि आपके एग्जाम में इस बार आरपीएफ के लिए 4,208 पदों पे वैकेंसी आई थी और बताया गया था कि फिजिकल के लिए इस वैकेंसी का जो टोटल वैकेंसी आई है उसका 10 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी कि आपकी जो वैकेंसी है 4,208, इसका 10 गुना बच्चों को जब शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो टोटल 42,080 बच्चे होते हैं। कितने? 42,080 बच्चे। बस आपको एक बात ये याद रखना है कि 42,080 बच्चों के आसपास बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। हम सबसे पहले रैंक मित्रा का डाटा एनालिसिस करते हैं, जिसमें 1,35,000 बच्चों ने अपना डाटा दिया है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 115 या 115 से अधिक नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 0 है। उसके बाद 110 या 110 से अधिक नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 3 है। 100 या 100 से अधिक नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 101 है। 95 या 95 से अधिक नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 616 है। लेकिन हमको इससे नहीं मतलब है, हमको मतलब ये है कि हमारी जो वैकेंसी आई है 4,008 और इसका 10 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फिजिकल के लिए, तो टोटल 42,080 बच्चे होते हैं। तो 42,080 बच्चे कहाँ पे हो रहे हैं, किस नंबर पे हो रहे हैं? अगर हम यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 70 है। 70 या 70 से अधिक नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 42,152 है। कितना? 42,152 है। और लगभग 42,000 के आसपास ही आपके एग्जाम में फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो यहां से एक बात स्पष्ट हो गई है कि 70 से अधिक ही आपका कट ऑफ रहेगा, उससे कम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी यह जो डाटा है वो 1,35,000 बच्चों का ही है। जब इसमें और भी बच्चे आएंगे तो बच्चों का स्कोर और भी बढ़ेगा। तो ये जो आंकड़ा अभी आप देख रहे हैं कि 70 या 70 से अधिक नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 42,000 है, तो ये आंकड़ा और भी बढ़ेगा। आप देखेंगे उसके बाद आपका जो स्कोर है अभी जो 70 पे दिख रहा है वो 72 या 75 के आसपास भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे एक बात समझे होंगे। और उसके साथ साथ यह जो डाटा है ये मेल कैंडिडेट का डाटा है। उसके बाद अभी फीमेल कैंडिडेट भी हैं, तो अगर हम फीमेल कैंडिडेट को भी ऐड कर देंगे तो अभी से यह स्कोर 75 के आसपास हो जाएगा। यानी कि 75 या 75 से 80 अधिक नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 42,000 के आसपास होगी। ठीक है, आप यहां तक समझे होंगे। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा होगा कि आपका जो एग्जाम हुआ है 36 शिफ्ट में, इसमें सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी है, सबसे इजी शिफ्ट कौन सी है? अगर हार्ड और इजी शिफ्ट की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका 2 मार्च का दोपहर का शिफ्ट है वो अभी तक सबसे हार्ड शिफ्ट माना जा रहा है। 2 मार्च का दोपहर का शिफ्ट है वो अभी तक सबसे हार्ड है। उसके बाद 12 मार्च का मॉर्निंग का शिफ्ट है वो सेकंड नंबर पे हार्ड है। उसके बाद तीसरे नंबर पे 12 मार्च का ही दोपहर का शिफ्ट है, ये तीसरे नंबर पे सबसे हार्ड है। चौथे नंबर पे आपका 2 मार्च का मॉर्निंग का शिफ्ट है, चौथे नंबर पे सबसे हार्ड है। और पांचवें नंबर पे आपका 17 मार्च का इवनिंग का शिफ्ट है जो कि आपका सबसे ज़्यादा हार्ड है। आप इस 5 शिफ्ट को याद कीजिएगा, ये 5 शिफ्ट ऐसे हैं जो आपके सबसे हार्ड है। अब जब सबसे हार्ड शिफ्ट है तो सबसे इजी भी होगा। अगर इजी की बात करें तो आपका 3 मार्च का जो इवनिंग का शिफ्ट है वो अभी तक सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट माना जा रहा है। कितना? 3 मार्च का इवनिंग का शिफ्ट। सेकंड नंबर पे ही 3 मार्च का शिफ्ट आता है जो कि आपका मॉर्निंग का शिफ्ट है, ये आपका इजी है।
तीसरे नंबर पे आपका 5 मार्च का आता है, 5 मार्च का मॉर्निंग का शिफ्ट, ये भी आपका तीसरे नंबर पे ईजी है। चौथे नंबर पे आपका 6 मार्च का आता है दोपहर की शिफ्ट। पांचवें नंबर पे आपका 12 मार्च का आता है इवनिंग का शिफ्ट। ये 5 शिफ्ट है जो आपके अभी तक सबसे इजी शिफ्ट माने गए हैं, तो आप इस बात को भी नोट कीजिएगा। अब सवाल ये आता है कि इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट का क्या मतलब है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका रेलवे के अंतर्गत जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक शिफ्ट में एग्जाम होता है उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। आपका जो एग्जाम है इसमें 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में ऐसे होता है जो हार्ड शिफ्ट वाले बच्चे होते हैं जिनका स्कोर थोड़ा सा कम होता है उनको थोड़ा सा फायदा दे दिया जाता है, लगभग आपके कुछ नंबर उनको ऐड कर दिए जाते हैं। आपका जो एग्जाम है इसमें भी नंबर ऐड होंगे, लगभग 15 से 18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन इस बार आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। कितना? 15 से लेकर के 18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। तो यदि आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में हुआ है, आपका स्कोर थोड़ा सा कम है, तब भी आप बिल्कुल भी परेशान न हो, आप बिल्कुल सेफ है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल आता है, सवाल यह आता है कि आपका कट ऑफ कितना रह सकता है, कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है। अगर आप इसको बता दें तो हमारे जितने भी सवाल है वो भी क्लियर हो जाए। तो हम बात करते हैं सीधे कट ऑफ के विषय में। इन सभी को एनालिसिस करने के बाद 1,35,000 बच्चों का डाटा देखने के बाद ये कट ऑफ का सटीक अंदाजा निकला है। कट ऑफ कितना हो सकता है, आपका कितना स्कोर हो, तो आप फिजिकल के लिए तैयारी करें, हम इसके विषय में हम बात करते हैं। आपके स्क्रीन पे इस समय जो नंबर दिखाई दे रहे हैं यही मेरे हिसाब से आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है, आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। जो अगर मैं बात करूं आपके कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर के विषय में कि इस बार सभी चीज़ को एनालिसिस करने के बाद आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, अगर हम इसके विषय में बात करें तो यूआर यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 80 से लेकर के 85 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ है, आप अपने फिजिकल की तैयारी 100% कीजिएगा। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं, आपका स्कोर 75 से लेकर के 80 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ है। यदि आप ओबीसी हैं, आपका स्कोर 77 से लेकर के 82 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 70 से 74 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एसटी है और आपका स्कोर 62 से लेकर के 68 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आपका कैटेगरी वाइज इतना स्कोर बन रहा है तो आप 110% सेफ है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि यदि आपका स्कोर इससे भी 2 या 4 नंबर कम है तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य कीजिएगा, क्योंकि फिजिकल जो आपका है इस एग्जाम में आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, वो आपके और आपके सफलता के बीच में जो सबसे बड़ी दीवार है वो आपका फिजिकल ही है। क्यों है? क्योंकि आपके एग्जाम में इतना हार्ड फिजिकल पूछा गया है। जो भी बच्चा फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट होगा उसके बाद फिजिकल को पास कर लेगा, उसकी जॉब लगने की संभावना बहुत ही अधिक हो जाएगी, क्योंकि आपके एग्जाम में जो फिजिकल आएगा वो फिजिकल, उस फिजिकल की तैयारी आप एक दिन में, एक सप्ताह में, एक महीने में नहीं कर सकते हैं। इस लेवल के फिजिकल की तैयारी करने के लिए आपको कम से कम 3 महीने या फिर 2.5 महीने के आसपास तो अवश्य समय देना ही होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में रनिंग है। रनिंग औसतन आपने देखा होगा जितने भी रनिंग आती है उसमें 6 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग करनी होती है, लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल में 1600 मीटर की रनिंग तो है, लेकिन इसके लिए जो समय दिया गया है वो आपका 5 मिनट 45 सेकंड ही दिया गया है, यानी कि समय बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर आप रनिंग करेंगे तो उसके बाद एक और बड़ा टास्क आ जाता है लॉन्ग जंप का, जो कि 14 फीट है। 1 या 2 या 8 या 10 फीट नहीं, सीधे 14 फीट। अगर 14 फीट की अगर आपको लॉन्ग जंप करनी है तो इसके लिए प्रैक्टिस अच्छी खासी करनी होगी। और उसके बाद आपका हाई जंप है जो कि 4 फीट का है। अगर आप देखेंगे तो अब आपके लिए जो सबसे बड़ा टास्क होने वाला है वो आपका फिजिकल होने वाला है। मैंने आपको कट ऑफ बता दिया है, सेफ स्कोर बता दिया है। यदि आपका स्कोर इसी के आसपास है तो आप 110% सेफ है, आप अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य कीजिएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आप कट ऑफ इतना क्यों बता रहे हैं, क्या प्रूफ है कि आपका जो कट ऑफ है इतना ही जाएगा? मैं आपको कुछ कारण बता देता हूं कि आपका जो कट ऑफ है इसी के आसपास रहेगा, इससे अधिक नहीं जाएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपका स्कोर कुछ भी है, आपका स्कोर 80 है, 85 है, 70 है, 75 है, आप जानना चाहते हैं कि
कि मेरा जिस शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उस शिफ्ट में 70 स्कोर सेफ है या नहीं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इस शिफ्ट में इस स्कोर के साथ आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। आप कमेंट कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आपका जो एग्जाम है वो आपका 12 मार्च को समाप्त हुआ है, तो आप लिखिएगा 12 मार्च। उसके बाद लिखिएगा आप क्या है, यूआर है या फिर ओबीसी है या फिर एससी है, तो आप इसको लिखिएगा। इतना लिखने के बाद आप बताइएगा कि आपका एग्जाम 12 मार्च के किस शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है, और उसके बाद लिखिएगा अपना स्कोर। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इस स्कोर के साथ, इस दिन में, इस शिफ्ट में, इस कैटेगरी के साथ आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। अब बात करते हैं कि आपका कट ऑफ क्यों इतना ही रहेगा, कुछ प्रूफ। देखिए, आपका जो एग्जाम है ये तो इस बार हार्ड हुआ है, मॉडरेट टू हार्ड आपका पेपर आया है, ये तो जग जाहिर है। अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आप इस बात से सहमत होंगे। लेकिन आपके एग्जाम में स्कोर कम रहने का जो सबसे बड़ा कारण है वो आपका है निगेटिव मार्किंग। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट भी नहीं किए हैं। मान लीजिए आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। हमने यहाँ तक देखा कि जो बच्चे 3 ऑप्शन को सही से कर लिए हैं, मान लीजिए आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कोई बच्चा एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दे रहा है, उसके बाद जो 3 ऑप्शन बचता है इसमें तुक्का लगाना चाहिए। लेकिन 1/3 की निगेटिव मार्किंग की वजह से बच्चे इसमें तुक्का भी नहीं लगाए हैं। तो अगर ज़्यादा प्रश्न को नहीं अटेम्प्ट किए हैं, कहने का मतलब ये है, जब ज़्यादा प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो ज़्यादा स्कोर भी नहीं होगा। आपने देखा होगा जीडी का जो एग्जाम है इसमें नाम मात्र की निगेटिव मार्किंग होती है, जिसकी वजह से इसमें सभी बच्चे अपना पूरा प्रश्न करके आते हैं, और जब पूरा प्रश्न करके आते हैं तो उनके सही होने की संभावना भी प्रबल होती है, और जब सही होने की संभावना अधिक होती है तो इनका स्कोर भी अधिक होता है। लेकिन जब आपका एग्जाम हुआ इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग की वजह से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किया गया तो ज़्यादा स्कोर भी नहीं होगा। और उसके साथ साथ एक आपका निगेटिव मार्किंग है जिसकी वजह से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हुआ। दूसरा अगर हम देखें तो टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में 120 प्रश्न करने थे, 90 मिनट ही था, और उसके साथ साथ जब 90 मिनट ही था तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो सभी प्रश्न को देख ही नहीं पाए हैं। जो बच्चा प्रैक्टिस सेट लगा के नहीं गया था उसके लिए टाइम की कमी हो गई, जो बच्चा पहले से ही प्रैक्टिस सेट लगाया था उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो बहुत सारे बच्चों के पास टाइम मैनेजमेंट की समस्या थी, जिसकी वजह से वो सभी प्रश्न को देख भी नहीं पाए और सही प्रश्न को कर भी नहीं पाए। इसके लिए भी आपका स्कोर कम होगा। तो ये बहुत सारे कारण है जिसपे आप मान सकते हैं कि इस बार आपका जो कट ऑफ है बहुत अधिक नहीं रहेगा। लेकिन यदि आपका स्कोर इतना है जो मैं आपको बता दिया हूं तो आप बिल्कुल सेफ है। अगर आपका स्कोर इससे 2 या 4 नंबर कम है तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि फिजिकल ऐसा है इसमें सभी बच्चे फिजिकल नहीं पास कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का स्कोर 115 होगा, 200 में से 115 होगा, लेकिन इसकी भी नहीं संभावना है कि ये आपका जॉब पा जाएगा, क्योंकि अगर इसकी फिजिकल सही होगी तभी जॉब पा सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा 115 स्कोर पा रहा है तो जाहिर सी बात है वो फिजिकल में उतना ध्यान नहीं देता होगा। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बातों को आप सबके सामने रख पाया हूँ। आपका जो कट ऑफ है इसी के आसपास रहेगा। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।